बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नादरा डिजिटल पाकिस्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट बनवाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने फ़ीस कहाँ पर और किस ज़िले में भरनी है। ये बड़ा अहम जो है वो सवाल है और इसके ऊपर अक्सर जो है लोग गलती कर जाते हैं और फ़ीस जो है वो गलत जो है वो जमा करा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वो फ़ीस ज़ाया हो जाती है। तो अपनी वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो सके। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नादरा के मुतालिक हर नई अपडेट आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। तो आपने पासपोर्ट बनवाना है तो इसका एक इंतहाई आसान और सादा तरीक़ाकार है। आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से आपने नेशनल बैंक की मुंतखब करदा ब्रांच के बारे में पूछना है कि हमने किस ब्रांच में जाकर जो है वो फ़ीस जमा करानी है। उस बैंक में आप जाएंगे, पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एक वोचर दिया जाएगा, उसको आपने फिल करना है। उसके ऊपर आपने अपना नाम, अपनी वल्दियत, पता जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वो, और आईडी कार्ड नंबर लिखना है। और आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने पासपोर्ट नॉर्मल बुनियादों पे लेना है या अर्जेंट बुनियाद के ऊपर लेना है। तो उसके बाद आपने वो पेमेंट जो है वो उसी ब्रांच में जमा करा देनी है। अब जो फ़ीस जमा करानी है उससे पहले आपने एक दो चीज़ें जो है वो उसका अहाता कर लेना है, उसको आपने चेक कर लेना है कि आपने फ़ीस उस ज़िले में जमा करानी है जिस ज़िले का एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस लाहौर का लिखा हुआ है और आप फ़िलहाल जो है वो आप साहिवाल में रह रहे हैं, तो आपने जो फ़ीस भरनी है वो लाहौर में जाके भरनी है। वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, साहिवाल में आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप मैनुअल तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर आपका जो है वो एड्रेस जो लाहौर का लिखा हुआ है और आप रहते भी लाहौर में हैं और आप अप्लाई भी लाहौर में कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो ये आप ये चीज़ लाजमी तौर पर चेक करेंगे कि जो आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका ज़िला लिखा हुआ है, आप फ़ीस भी उसी ज़िले में भर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे ज़िले में फ़ीस भर लेंगे तो वो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। इसमें एक और सूरत हाल ये है कि अगर आपने अपने दुरुस्त ज़िले में फ़ीस भी भर ली है और फ़ीस भरने के बाद आपका पासपोर्ट बनाने का इरादा तर्क हो जाता है, आप जो है इसको मौखर करना चाह रहे हैं, तो जो आपकी फ़ीस भरी हुई है वो वापस तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो फ़ीस अगले 5 साल तक कारामद रहेगी। अगले 5 साल तक आप उस फ़ीस के अगेंस्ट अपना पासपोर्ट दोबारा अप्लाई करके बनवा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है इसके लिए कोई मैटर नहीं करेगा कि आपका एड्रेस अगर गुजरांवाला का लिखा हुआ है और आप मुल्तान में अपॉइंट हैं, मुल्तान में मुलाजमत कर रहे हैं सरकारी, तो आप अपने महकमे से एनओसी लेकर मुल्तान में ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी सरकारी मुलाजिम जहां मुलाजमत कर रहा है उस ज़िले में वो अप्लाई कर सकता है, चाहे उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस किसी और ज़िले का भी क्यों ना लिखा हुआ हो, लेकिन उससे पहले अपने महकमे से एनओसी साथ लाकर इधर पासपोर्ट ऑफिस में जो है वो सबमिट कराना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब ज़रूरी कागजात क्या हैं? इसमें यह है कि आपके पास असल शनाख्ती कार्ड हो और जो बैंक का जो आपने चालान भरा है वो आपके पास असल होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो उसकी फ़ोटोकॉपी अगर मौजूद है या पासपोर्ट मौजूद है तो वो आप लाजमी तौर पर साथ ले जाएं। बकाया जो प्रोसेस है वो वहाँ बैठकर जो पासपोर्ट ऑफिस वालों का नुमाइंदा होगा वो वहीं बैठकर कार्रवाई करेगा। जो आपका फ़ोटो होगा, आपके फिंगरप्रिंट होंगे और आपकी जो डिटेल होगी वो लेंगे। इसमें अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनका जो है वो पासपोर्ट ऑफिस जाना लाजमी है और उनका बेफार्म होना भी लाजमी है, और बच्चों के साथ वालिद वालदा का किसी एक का साथ जाना ज़रूरी है। उसके बगैर बच्चों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। और 1 दिन का भी बच्चा है तो उसका भी आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा।
دوہری شہریت کے حامل افراد جو ہوں گے وہ اپنی جو ہے غیر ملکی جو شہریت ہے وہ وہاں ظاہر کریں گے، وہاں بتائیں گے کہ ہم ڈیول نیشنلٹی ہیں، ہمیں فلاں ملک کی بھی جو ہے وہ شہریت ملی ہوئی ہے۔ مسلح افواج سے وابستہ افراد جو ہے وہ یونیفارم میں جائیں گے، جتنے بھی مسلح افراد سے وابستہ افراد ہیں۔ اور جو پاسپورٹ ہے یہ اس کی جو نارمل میعاد ہے یہ 12 سے 13 دنوں کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا نارمل فیس کے ساتھ، اور ارجنٹ فیس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جلدی مل جائے گا۔ تو نارمل فیس اس کی جو ہے اس میں بھی گورنمنٹ رد و بدل کرتی رہتی ہے، اور ارجنٹ فیس میں بھی جو ہے وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں آپ کو فیس نہیں بتاؤں گا، کیونکہ پھر میرے چینل کے اوپر یہ سوال شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے اتنی فیس بتائی تھی، اب فیس اتنی ہو گئی ہے۔ تو فیس میں رد و بدل کا اختیار گورنمنٹ کو ہے۔ مزید معلومات کے لیے میں نے ہیلپ لائن نمبر پاسپورٹ آفس کا دے دیا ہے اسلام آباد کا، وہاں کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں، یا مجھ سے معلومات لینا چاہیں تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔